आप सदन के अंदर अध्यक्ष महोदय सारी बातों को गंभीरता से लेते हैं अध्यक्ष महोदय। ये मैं आपसे संरक्षण का मांग करती हूँ अध्यक्ष महोदय, सदन को संरक्षण का जरूरत है। मैं ये प्रश्न पढ़ के आपको सुना रही हूँ अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए। आप पूरक पूछिए ना, प्रश्न तो है, उत्तर भी है, उसमें जहां आपका असहमति है उसी को पूरक के रूप में पूछिए। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि मैंने ये पूछा था कि क्या ये बात सही है राज्य में कई ग्रामीण सड़क को ट्रांसपोर्टिंग कार्य के लिए इस्तेमाल करने हेतु कंपनियों को विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इसमें लिखा गया है अस्वीकारात्मक। फिर आगे मैंने पूछा कि ट्रांसपोर्टिंग हेतु हस्तांतरित कर दिए जाने पर ग्रामीण के आवागमन हेतु किसी प्रकार का विकल्प है, तो इसमें अस्वीकारात्मक। और नीचे भी ये लिखा गया है उपयुक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। लगभग इसी तरह के जवाब आते हैं अध्यक्ष महोदय। मैं आपको जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपको इसका जवाब अपने माध्यम से दे रही हूँ अध्यक्ष महोदय, आप इसको थोड़ा देखिएगा। आप इसमें पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय गलत जवाब दिया गया है अध्यक्ष महोदय, मैं सही जवाब आप तक पहुंचा रही हूँ। अच्छा, मंत्री का जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी को भी ये देना चाहती हूँ, ये भी अच्छा ठीक है, मंत्री जी से सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जब तक ये नहीं देखेंगे अध्यक्ष महोदय तो कैसे? ठीक है महोदय, सुश्री अंबा प्रसाद जी जो प्रश्न उठाया, खुद ही क्वेश्चन पढ़ी और उन्होंने कहा कि विभाग के ओर से कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया। कोई भी सड़क गांव की बनती है या एनएच बनता है, उसमें विभाग से परमिशन क्या है? आवागमन के लिए सड़क है, इसीलिए हमारे विभाग से गांव में गाड़ी जाने आने के लिए कोई परमिशन विभाग की ओर से नहीं दिया, यही बात तो स्पष्ट है। और ये क्वेश्चन अलग, मैंने उन्होंने पूछा कि विभाग दिया था परमिशन, विभाग का ही परमिशन देने जाएगा? चलने के लिए सड़क है, कोई भी चल सकता है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं? अब मैं आपको अभी जो पत्र दी हूँ और माननीय मंत्री जी को भी मैं पत्र दी हूँ, बिना मंत्रालय के संज्ञान या बिना मंत्रालय के अनुमति के इस तरह के ऑर्डर निकल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ग्रामीण विकास विभाग का ये पत्र है अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर है। इसमें 2 ग्रामीण सड़क को एनओसी दे दिया गया है एनटीपीसी को अध्यक्ष महोदय। तो ग्रामीण के पास तो दूसरा कोई सड़क नहीं है अध्यक्ष महोदय। दूसरा पत्र जो मैंने दिया अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड विधानसभा का सचिवालय का पत्र है अध्यक्ष महोदय, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रामीण सड़क को उस पे भारी वाहन परिचालन करेंगे तो एफआईआर दर्ज किया जाएगा, और जो पदाधिकारी नहीं करेंगे एफआईआर और इस तरह का भारी वाहन का आवागमन होता रहेगा तो उस पदाधिकारी पे भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। तो ये प्रश्न का जवाब जो है। और तीसरा जो हमने दिया, ये एनटीपीसी का पत्र है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विलेज रोड को वो लोग यूज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, ये कैसा जवाब है अध्यक्ष महोदय? ये लोग आप मंत्री जी से सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी समझाइए। जिस रोड के बारे में उन्होंने अभी बता रहे हैं, उस रोड में कोई परमिशन हम लोग नहीं देते, लेकिन विभाग की ओर से जैसे पीडब्ल्यूडी और सिटी वाले मांगते हैं कि हमारा पद को है एनओसी दीजिए, हम इसको जो है आरसीटी में परिवर्तन करना चाहते हैं। उसी तरह बहुत सारी ऐसे कंपनी है जो अपने पैसा से रख रखाव करते हैं रोड को, तो उसी तरह का ही प्रश्न है। उसी तरह के प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। मैं क्योंकि मंत्रालय को अधिकारी सूचना नहीं देते हैं और अपना मनमानी करते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि इस तरह के ऑर्डर्स डायरेक्ट निकल रहे, बिना किसी को प्रतिलिपि में ना डीसी को सूचना है, ना किसी मतलब पदाधिकारी को जिला में कोई सूचना दिया जा रहा है, डायरेक्ट ऊपर से ही ये ऑर्डर दे दिया जाता है विभिन्न कंपनी को। ये तो एक उदाहरण है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, 2 प्रश्न के उत्तर और जवाब में ही पूरा समय इस विषय का चल गया। आप संक्षेप में आपको इसमें क्या असहमति है बताइए, मंत्री जी बोले। पहला चीज अध्यक्ष महोदय, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जवाब कैसा मिलता है अध्यक्ष महोदय। नहीं, आपका सवाल मैं आपको थोड़ा सहयोग करना चाह रहा हूँ। रोड तो मंत्री जी बोले, रोड बनता है तो रोड में सब लोग चलते हैं। अब सवाल आपको एक जगह पर आपत्ति है, भारी वाहन। तो हर रोड की चलने का कैपेसिटी होता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि इतना टन के भारी वाहन इस रोड में आवागमन कर सकते हैं।
ये रहता है। और जो अगर उससे अधिक रहते हैं तो वो लोग आपत्ति करते हैं, विभाग के लोग, इससे ज्यादा अधिक लोड का इसमें वहन सहन नहीं कर सकता है। तो आप उस जगह पे प्रश्न करिए कि आपको ग्रामीण सड़क का इस्तेमाल में भारी वाहन जिसका लोड उस रोड के क्षमता के विपरीत है, वाहन पार हो रहा है, सीधा सीधी सूचना दीजिए, जवाब आएगा। बोलिए। मेरे प्रश्न में अध्यक्ष महोदय साफ साफ चीजें लिखी हुई है कि ट्रांसपोर्टिंग कार्य का इस्तेमाल जो किया जा रहा है कंपनियों द्वारा, ये विभाग से अनुमति लेके किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, तो उसमें अस्वीकार किया गया। मैंने आपको पत्र दे दिया है। तो मंत्री जी तो जवाब दिया उसमें, उन्होंने इस तरह का कोई हमने आदेश नहीं दिया है। अच्छा एक बार फिर से बोल दीजिए माननीय सदस्य को। आदेश नहीं दिया जाता। इन्होंने जो कंपनी अगल बगल में रहते हैं तो गांव में ही कंपनी जो है खदान उदान के लिए लेते हैं, अपना कंपनी चलाते हैं, तो गांव के सुदूर ग्राम रास्ता से होकर ही आता है। इन लोगों ने एक आवेदन दिया है कि हमको उस रोड को चौड़ीकरण करना है, मजबूतीकरण करना है, इसके लिए आप उसका एनओसी दिया जाए। यही तो बात है। तो आपको लगता है माननीय सदस्य अब अल्प सूचित कोई मेरा क्वेश्चन आपको पुट कर लिया तरंग अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय मैं पूछता हूँ महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं पूछता हूँ महोदय, माननीय मंत्री जी, महोदय हमारा सवाल है, टाइम पार हो जाएगा तो नहीं बुलवाएंगे। माननीय मंत्री जी बैठे आप लोग बैठे। आप देखिए सदन का समय जो है, सदन का समय अनावश्यक रूप से व्यय करना माननीय सदस्यों के द्वारा भी उचित नहीं है। अगर आसन किसी को रोकता है तो यह भी उचित नहीं है कि आपका एक सवाल पर हम मंत्री को और आपको 20 बार उठने का मौका दें। इसीलिए व्यवस्था है विधानसभा संचालन में जब 3 पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि 10 पूरक फिर भी संतुष्ट नहीं होइएगा तो क्या करें। दो ही प्रश्न में समय पार हो गया। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय मैं पूछता हूँ महोदय, मेरा सवाल है महोदय, अभी प्रश्न काल चलने दीजिए, थोड़ा बैठिए, बोलिए। राजमहल अनुमंडल कार्यालय महोदय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप अलग से क्वेश्चन दे कर लाइएगा, आप अपने तरफ से क्वेश्चन डालिएगा, आपको देंगे हम, आप क्वेश्चन डालिएगा देंगे। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, राजमहल अनुमंडल कार्यालय अति प्राचीन अनुमंडल कार्यालय है महोदय, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और सरकार का उत्तर भी स्वीकारात्मक आया है महोदय। खंड 3 में मंत्री जी को दे दीजिए। मंत्री जी महोदय केवल उस मेरे तारांकित प्रश्न के खंड 3 में है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड 1 में वर्णित भवन का अविलंब निर्माण कार्य करा करके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की विचार रखती है? हाँ तो कब, नहीं तब, नहीं तो क्यों? उत्तर महोदय, उत्तर में भी महोदय सरकार ने स्वीकार किया है महोदय, उत्तर में भी सरकार ने स्वीकार किया है और सरकार ने कहा है कि कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल साहेबगंज का पत्रांक 247 21/3/2023 महोदय विधानसभा में प्रश्न लाने के बाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनुमंडल कार्यालय भवन राजमहल का नव निर्माण के लिए मौजा दिलावरपुर एवं राजा बाजार में 9 बीघा 1 कट्ठा 1 धुर उपलब्ध है, जिस पर परामर्शी वस्तुविद का चयन पत्रांक 270 भ दिनांक 5/9/2022 द्वारा कर लिया गया है। डीपीआर सृजन की कार्रवाई की जा रही है। महोदय मेरी केवल आपके माध्यम से पूरक यह है कि आपके माध्यम से सरकार ये उत्तर में बता दे कि यह डीपीआर की प्रक्रिया करके, निविदा प्रक्रिया करके कब तक किया जाएगा महोदय? क्योंकि मैं इसलिए ये शंका कर रहा हूं महोदय कि सदन में इसी सवाल के जवाब में साहेबगंज गर्ल्स हाई स्कूल का आप पूरक पूछिए, पूरक वही तो पूछे महोदय। आप भी क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन पूछते हैं कि वही तो मैंने कह रहा हूं महोदय, मैं तो खंड छोड़ दिया महोदय। खंड में कब तक ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगा महोदय और निविदा प्रकाशित हो जाएगी? माननीय मंत्री जी कौन जवाब दे रहे हैं? माननीय मंत्री जी आप जवाब देना। अंबाजी आसन पर जाएं, आसन पर जाएं। आपको कोई आपत्ति तो दे दीजिए, आसन पर जाइए। अध्यक्ष महोदय आसन पर जाएं, ऐसा नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय। आप माननीय मंत्री जी, आपको इस रोड में किसको किसको चलने देना है, किसको किसको नहीं चलने देना है,
इसका नो ऑब्जेक्शन माननीय सदस्यों से लेने का भी एक कानून बनवा दीजिए कि वहां के संबंधित एमएलए परमिशन देगा, नो ऑब्जेक्शन, कौन गाड़ी चलेगा कौन गाड़ी नहीं चलेगा। आप माननीय मंत्री जी से बात करिए, आसन पर जाए। नहीं, अगर ऐसा ही नियम होगा तो फिर हम आपका बात सुनेंगे। अगर माननीय सदस्यों के साथ नो ऑब्जेक्शन लेना पड़े, कौन गाड़ी कौन सी रोड पे चलेगा किसमें नहीं चलेगा, वो विषय है। आप सरजू बाबू का जवाब में साफ सुन ही रहे थे, बोल रहे थे हमारे मंत्री जी, आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। मंत्री जी से बात कर लीजिए, ऐसा नहीं, सदन का काम में व्यवधान मत करिए, पूछने दीजिए। और माननीय सदस्य का सवाल भी आप क्षेत्र के जनता को जवाब दे दीजिएगा, आपके लिए हमने फलाना किया, और बाकी लोग जो लोग क्वेश्चन डाले वो क्या जवाब देगा? वो लोग तो आप ही का जवाब देंगे, सब आप ही का जवाब ले जाकर के जवाब देंगे। माननीय सदस्य ऐसा नहीं है, सबका सवाल जितने लोगों का है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र के जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, सबका थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इसलिए ये नियम है कि 3 पूरक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इंटाइटल हमने 3 पूरक पूछ, लेकिन अब हम नहीं समझा सकेंगे आपको मंत्री जी समझाएंगे। अब माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, कागज दे दीजिए, हमारे माध्यम से ही दे दीजिए। चलिए, कौन जवाब देना दीजिए? अध्यक्ष महोदय, आप दे दीजिए, वही दे दीजिए, मंत्री जी को हम लोग भेज देंगे आपको कागज, दे दीजिए।